तुमने ज़्यादा फैला दिया ना, कुछ यहाँ पर रख देते। इतना लंबा चौड़ा करके नहीं रखना चाहिए ना। स्वस्ति नो यद्वतिर्दधातो बृहत्सुवामारुतः प्रश्नीमातारः शोभाञ्जामानो विदधे खोजगमयः अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षसोऽप्यसुवेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः तृणुयाम देवा भद्रं पश्येमा जाभिर्जाजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वाकुंसस्तनो भ्रव्यसे महि देवहिताञ्जदायुः सतमेन्नुतरदो वन्ति देवा यत्र न चक्रा जनसन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारे रेखदायुर्गान्तो आदितिर्दौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रा विश्वे देवा आदितिः पञ्चजनादितिर्जातमदितिर्जानित्वम् माद्योः शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरागदया शान्तिः परद्वदया शान्तिर्विद्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरधिजतो यतः समेयसे ततो नो अभयङ्करो दण्डः गुरुवरदायो भयन्नः पशुभ्यः सुधान्तर्भवतो श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। अक्षत पुष्प चढ़ा दीजिए पोथी जी पे। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प पुनः हाथ द्रव्य में ले लीजिए। संकल्प दक्षिण हस्ते हरि ओम तत्सद हरि ओम तत्सद। संकल्पं कुर्यात्। अद्य पूर्वोक्तोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ गोत्र अपना गोत्र और नाम लीजिए। बड़ी छावनी आश्रम अंतर्गत श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान श्रवणस्य पूर्व व्यास पूजन श्रीमद्भागवत महापुराण पूजनम यथा लब्धोपचारैः अहम करिष्ये। हम जज्जाकृतो दूरमुदयति दैवन्ता दुःसुप्तस्य तथैव इति दूरङ्गमं ज्योतिखां ज्योतिरेकान्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। अक्षत फूल दीजिए भैया ध्यानम। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुस्तकेभ्यो नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। चंदन दे दो भैया चंदन। ओम त्वां गंधर्वा आकानास्त्वामेन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् समादमुचता गंधचंदनम समर्पयामि। व्यास जी को भी समय तिलक लगा ले। अब माला भी साथ में माला दे दीजिए भागवत जी पर, उसके बाद व्यास जी को। ओखधीः प्रतिमोदधवं पुष्पवतीः प्रसूवरीः असुवा इव साजिद्वारीर्विरुधा पारैष्णवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री व्यासाय नमः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अमाल्या, सब लोग ताड़ी बजाइए, बोले व्यासी महाराज की। भैया भोग लगवाइए, भोग भोग नैवेद्य दीजिए। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं श्रीष्णोद्योः समवर्ततावद्भ्यां भो मृदितः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्न नैवेद्यं निवेदयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकया सीता सदाधार पृथिवीन्द्यामुदयमाङ्कस्मयि देवाय हविखा विधेमा कृताय पूजाय सद्गुणार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। श्री व्यासाय नमः। श्री पुस्तकेभ्यो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आरती जाइए इसके बाद अभी क्या रहा पुष्पांजलि। हरि बोल। कुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतुस्मात् आरती आरती अति आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण
निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस में कल परमानंद सुधारस में कल लीलारती रस रस निधान की लीलारत रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी कलिमल मथनि त्रिताप निवारणी जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी तुम औषधि हरि चरित गान की शुभ औषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भुक्ति मुक्ति रस प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की कथाय किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की परम भक्ति विज्ञान खाने की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की पावन पुराण की आरार्धिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओं जन्येन जन्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्
सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै वेलवाप्रवालतुलसीदलमाञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि श्री राधाकृष्णाभ्यां पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री व्यासाय नमः बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय श्री बड़ी छावनी सरकार की जय श्री व्यास जी महाराज की जय श्री सनातन राम भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय बोले सदगुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। सब लोग बैठे शांति से सब लोग नीचे चल करके शांति से बैठें भागवत जी की कथा को श्रवण करें राम श्री राम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।
लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यां रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानं परं भागवतान् नमामि। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव सने बाल विनय सुनि करि कृपा श्री राम चरण रति दे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। नाथ तुम्हारे गुण गायन की नहीं है मुझ में क्षमता किंतु कहा लेगी बालक से माँ सीता की ममता। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक कल्याण के प्रभु श्री सीताराम। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम ही वसम निरंतर सगुन रूप श्री राम। मम ही वसम निरंतर सगुन रूप श्री राम। सगुन रूप श्री राम। बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सनातन राम भगवान की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्री बड़े महाराज जी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। श्री राम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री सीताराम जी श्री सनातन राम भगवान नंद नंदन आनंद कंद ब्रजचंद भगवान श्याम सुंदर की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण प्रभु के लाडले भक्त श्री हनुमान जी महाराज श्री सद्गुरुदेव भगवान
मुद मंगल में संत समाज, श्रोता समाज, भक्ति स्वरूपा माता ने सभी के चरणों में बार बार वंदन करते हुए सी राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। भाव से सभी के चरणों में बार बार वंदन करते हुए भगवान की अहित की कृपा से श्री अवध धाम में श्री सनातन राम भगवान की छत्र छाया में एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के अहित की कृपा से परम पावन सानिध्य में इस पवित्र श्रावण मास में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ का श्रवण करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। आइए भगवान की मंगल में कथा का शुभारंभ हो, उसके पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भाव और श्रद्धा के साथ में भगवान का नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात ठाकुर जी की जैसी इच्छा होगी, जो वो सुनना चाहेंगे वैसा ही हम सब लोग भगवान के गुणों को श्रवण करेंगे। पहले भाव के साथ में भगवान का नाम संकीर्तन करें। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे
श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। श्री शुकदेव भगवान की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री सूत जी महाराज की जय हो। श्री सोनक जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय हो। श्री अवध धाम की जय हो। श्री सरयू महारानी की जय हो। श्री सनातन राम भगवान की जय हो। जय जय श्री सीता राम जय जय श्री राधे श्याम। श्री राम ठाकुर जी की महती असीम अनुकंपा से हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं जो कि भारत भूमि में मनुष्य का जन्म लेकर के और भगवान की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। ये भगवान की कृपा ही है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत। एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के जीवन में ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। स्थान की बहुत बड़ी महिमा है। स्वाति नक्षत्र में जो बरसात होती है, वही बूंद केले के वृक्ष पर गिरती है तो कपूर बनता है, हाथी के मस्तक पर गिरती है तो गज मुक्ता बन जाता है, और सर्प के मुख में यदि गिर जाए तो उसका विष बढ़ जाता है। और वही बूंद, स्वाति नक्षत्र वाली वही बूंद स्वाति नक्षत्र वाली वही बूंद सीप के मुख में यदि गिर जाए तो 1.25 लाख का मोती बनकर के तैयार होता है। बूंद एक ही है, लेकिन स्थान भेद के कारण उसके फल में भी भेद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान की कथा तो दिव्य है ही सही, जहां भी सुनेंगे वहीं भगवत प्राप्ति होगी, लेकिन फिर भी स्थान की अपनी एक महिमा है। बाहर कथा सुनने का और फल है, और तीर्थ में कथा सुनने की महिमा और है। और श्री अवध धाम में कथा सुनने की महिमा तो कोई कह ही नहीं सकता है, क्योंकि अयोध्या तीर्थ नहीं है, अयोध्या तो धाम है। अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम। तो ऐसे भगवान के पावन धाम में बैठ कर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा
सुनने का सौभाग्य यदि हमको मिला है तो इसका जो फल है इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। अनंत गुना फल इसका होगा। तो ठाकुर जी की कृपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से हम सभी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे सनातन धर्म के ऋषि मुनियों की ये परंपरा है कि भागवत की कथा सुना जाए अथवा किसी भी ग्रंथ की कथा को कहा जाए तो उसके पूर्व उसके महात्म्य की कथा को कहा जाए, ऐसी एक परंपरा है। चाहे राम कथा हो, भक्तमाल कथा हो, किसी भी पुराण की कथा हो, लेकिन पहले उसके महात्म्य की कथा को सुन लेना चाहिए और कहना चाहिए। महात्म्य यानी उसकी महिमा। इसको सुनने से क्या होगा, इसका क्या फल प्राप्त होगा, आदि आदि बातों का विशेष ज्ञान जहां से प्राप्त होता है उसको हम महिमा कहते हैं। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, जाने बिनु ना होई परती, 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 बिनु परतीते होई नहीं प्रीति, बिनु परती होई नहीं प्रीति, बिनु परतीते होई नहीं प्रीति, बिनु परती होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगपति जल चिकनाई, जिमे खगपति जल चिकनाई, जिम खगपति जल के चिकनाई, बिन खगपति जल चिकनाई, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय हो प्रसंग चल रहा था
भागवत जी के महात्म्य का। महिमा क्यों सुना जाए, महात्म्य की कथा को क्यों सुना जाता है? इसलिए कि जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। जब तक किसी ग्रंथ की महिमा को हम जानेंगे नहीं, तब तक उसके प्रति विश्वास कैसे होगा? जानने के बाद ही तो विश्वास होता है। और बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति, बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता है। वो प्रेम के बिना भक्ति दृढ़ नहीं होती है। इसीलिए पहले महात्म्य की कथा को कहने की एक परंपरा है। हम भी भागवत जी के महात्म्य को श्रवण करें। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महात्म्य है, इसकी कथा का वर्णन 2 पुराणों में आता है। एक पद्म पुराण और दूसरा स्कंद पुराण। और दोनों ही महात्म्य भागवत जी में वर्णन है। तो अब ये जिज्ञासा होती है कि पद्म पुराण और स्कंद पुराण आदि की रचना जो है पहले हो चुकी है और भागवत की रचना बाद में हुई। तो जब ग्रंथ ही नहीं था तो ग्रंथ की महिमा इसके पूर्ववर्ती पुराणों में कहां से आई? तो इसका समाधान किया। श्रीमद् भागवत महापुराण सनातन ग्रंथ है, भगवान के श्री मुख की वाणी है। जब से भगवान हैं तब से श्री भागवत जी है। श्री वेदव्यास भगवान ने भागवत जी का विस्तार किया है। प्रकट करने वाले नहीं हैं श्री व्यास भगवान। प्रकट तो भगवान के श्री मुख से हुई है। ये भागवत भगवान के श्री मुख की वाणी है। इसलिए भगवान सनातन है तो भागवत भी सनातन है। तो फिर ये संदेह नहीं रह जाता है कि पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भागवत जी के महात्म्य की कथा कहां से आई, कैसे आई। पद्म पुराण के अनुसार हम भागवत जी के महात्म्य को श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान के अनेक नाम हैं। कोई उन्हें राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई मोहन कहता है, कोई बनवारी कहता है, कोई घनश्याम कहता है। भगवान के अनेक नाम है। तो भगवान के अनेक नामों में भगवान का एक नाम सच्चिदानंद भी है। और सच्चिदानंद का मतलब होता क्या है? तो सच्चिदानंद की व्याख्या सभी भागवतकारों ने अपने अपने भाव के अनुसार अलग अलग की है। संक्षिप्त रूप से हम सच्चिदानंद के भावार्थ को समझें। सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है? यह है तो भगवान का नाम, लेकिन इस सच्चिदानंद भगवान का जो नाम है इसका अर्थ क्या होता है?
भावार्थ क्या है? इसको 3 भागों में बांट दिया है, सत चित आनंद। इन तीनों को मिलाकर के बनता है सच्चिदानंद। सत चित आनंद। सत्य किसे कहते हैं? सत्य कहें जो बिन सही नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। सत्य उसे कहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता है। और ऐसा संसार में कौन है कि जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो मिटने वाला नहीं है? जो भी इस जगत में दिखाई पड़ रहा है वो सब का सब मिटने वाला है। सत्य केवल भगवान है। पृथ्वी के सृजन के पूर्व भी भगवान थे, मध्य में भी भगवान हैं, और सृष्टि का जब लय प्रलय हो जाएगा उसके बाद भी भगवान ही रहते हैं। इसलिए भगवान का ही नाम है सत्य। तो ये जो सत्य है ना, ये क्या है? सत्य माने भगवान। और दूसरा है चित्त। चित्त का मतलब होता है प्रकाश। हम सभी को प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन भगवान को किसी से प्रकाश लेना नहीं पड़ता है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। तो भगवान प्रकाश स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। भगवान को किसी से प्रकाश लेना नहीं पड़ता है। भगवान स्वयं प्रकाश स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। तो ऐसे प्रकाश स्वरूप भगवान को हम बार बार वंदन करते हैं। और तीसरा है आनंद। तो आनंद भी भगवान का ही नाम है। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 से करते त्रैलोक सुपासी, से करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा, 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 अखिल लोक दायक विश्रामा। तो आनंद भी भगवान का ही नाम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान क्या है? आनंद के सिंधु हैं।
जो सुख के धाम है। वैसे हम लोग तो बात बात पर आनंद कहते हैं। यदि प्रसाद अच्छा पा लिया तो कहते हैं वाह आनंद आ गया। वस्त्र यदि सुंदर पहन लिए तो कहते वाह आनंद आ गया। पर ये आनंद नहीं है, क्योंकि ये हमारा आनंद तो घटने बढ़ने वाला है ना। तो जो घटता है बढ़ता है उसको आनंद नहीं कहा गया है। जो त्यों काल एक रस रहें, जो तीनों कालों में एक रस रहता है उसको आनंद कहा गया है। तो ऐसे भगवान ही हैं। तो ऐसे आनंद स्वरूप भगवान को हम बार बार वंदन करते हैं। और आगे कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। भगवान क्या है? बोले सच्चिदानंद स्वरूप हैं भगवान। तापत्रय विनाशाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, श्रृंगार करते हैं। और जिनका नाम लेने मात्र से तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के जो ताप हैं, देहिक देविक भौतिक, ये तीनों प्रकार के तापों का समन हो जाता है। ऐसे भगवान श्री राधा कृष्ण को हम बार बार वंदन करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। आगे श्री सुखदेव भगवान को वंदन किया है। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वयपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान को वंदन करते हुए कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज का स्वरूप क्या है। कहते हैं जो जन्म लेते ही सीधे वन की ओर चले गए और ब्रह्म का चिंतन करने लग गए, जिनका कोई संस्कार भी नहीं हुआ, किसी प्रकार के कोई संस्कार नहीं हुए, न जात कर्म संस्कार, न यज्ञोपवीत संस्कार, न मुंडन संस्कार, और तो और नालोच्छेदन भी नहीं हुआ, नाल भी नहीं काटा गया। जन्म लिया और उठ करके चल दिए वन की ओर। इनके पिताश्री व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कह करके इनके पीछे पीछे चलने लगे। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने पिताजी की ओर लौट करके नहीं देखा। श्री सुखदेव जी महाराज की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सर्वभूत में निवास करने वाले, समस्त आत्माओं में रमण करने वाले श्री सुखदेव जी महाराज को हम वंदन करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आज जैसे हम यहाँ पर विराजमान हैं ठाकुर जी की कथा श्रवण करने के लिए, ऐसे ही एक बार नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। नैमिषारण्य परम पावन तीर्थ है। एक बार सभी ऋषि मुनियों ने जाकर के श्री ब्रह्मा जी महाराज से निवेदन किया कि हमें ऐसी कोई पवित्र भूमि बता दीजिए कि जहां पर बैठकर के हम बहुत लंबे समय तक अपनी साधना कर सकें, अनुष्ठान कर सकें, सत्कर्म कर सकें।
तो श्री ब्रह्मा जी महाराज ने अपने मन से एक चक्र प्रकट किया और उन सभी ऋषि मुनियों से कह दिया कि आप सभी इस चक्र के पीछे पीछे जाएं, इस चक्र की छाया में आप चलें और जहां पर ये चक्र रुक जाए, जहां पर इसकी नींवी पृथ्वी का स्पर्श कर ले, बस उसी भूमि को पवित्र समझ करके अपना अनुष्ठान वहीं पर करना। ब्रह्मलोक से वो मनोमय चक्र चला, ब्रह्म चक्र चला और सभी ऋषि मुनि भी आकाश मार्ग से ही उस चक्र के पीछे पीछे चलने लगे। वह चक्र उस भूमि पर जाकर के गिरा जिसको आज हम नैमिषारण्य कहते हैं। वो पाताल में चला गया और वहां से गंगा प्रकट हो गई, चक्र तीर्थ प्रकट हो गया। चक्र तीर्थ प्रकट हो गया। श्री रामचरितमानस में भी वर्णन है उस नैमिषारण्य का। तीरथ वर नेमिष विख्याता, तीरथ वर नेमिष विख्याता, तीरथ वर नेमिष विख्याता, तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अति पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ जो सिद्धियों को प्रदान करने वाला है, उस नैमिषारण्य की पावन भूमि पर वो 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हुए और अपना अनुष्ठान करने लगे। एक बार उन सभी ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से निवेदन किया, हे श्री सूत जी महाराज, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्यायि कथासारम मम कर्णरसायनम। हे श्री सूत जी महाराज, आप हमारे ऊपर कृपा करें और आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान है। रात्रि का जो अंधकार है, हम चाहे जितने प्रकाश के साधन एकत्रित कर दें, लेकिन फिर भी रात्रि के अंधकार को दूर नहीं किया जा सकता है। हम यदि एक बार विचार करें तो पूरे संसार में पता नहीं
कितने प्रकाश के साधन रात्रि में प्रकट होते हैं। जैसे ये हेलोजन अभी जल रहा है, ऐसे साधन, ऐसे उपकरण पता नहीं कितने पूरे संसार में। जैसे रात्रि होती है तो कितने बल्ब जलते हैं, बड़े बड़े पावर के बल्ब जलते हैं, लेकिन क्या रात्रि दूर हो सकती है? होती है? कभी नहीं। चाहे जितने वे बल्ब जलाए जाए, लेकिन फिर भी रात्रि के अंधकार को दूर नहीं किया जा सकता है। और जैसे ही सूर्य भगवान का आगमन होता है तो उस अंधकार का पता भी नहीं चलता कि वो कहां गया। ठीक इसी प्रकार से हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है, तो इस अज्ञान रूपी अंधकार को कैसे दूर किया जा सकता है? बाहर के अंधकार को तो सूर्य भगवान दूर कर देते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है, इसको तो गुरुदेव भगवान की कृपा से ही दूर किया जा सकता है। तो सोनकादि ऋषि कहते हैं, श्री सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है वो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए एक सूर्य नहीं, करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान है। आज आप हमें गुरु के रूप में प्राप्त हुए हैं, आज आप हमारे ऊपर कृपा करें और हमें भगवान की कथा सुनावें। और कथा नहीं, आज तो हम कथा का सार सुनना चाहते हैं। कथा सारम मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों को प्रिय लगे ऐसी कथा हम सुनना चाहते हैं। हमने अपने जीवन में बहुत सत्कर्म किए हैं, लेकिन आज हम भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, और कथा नहीं, कथा का सार सुनना चाहते हैं। देखिए, जो हम सत्कर्म करते हैं उन सत्कर्मों का फल है भगवान की कथा से प्रेम हो जाना। इन ऋषि मुनियों ने हजारों यज्ञ किए हैं, हजारों अनुष्ठान किए हैं, आज उन सभी सत्कर्मों का फल इनको प्राप्त हुआ है। किस रूप में? बोले भगवान की कथा सुनने की रुचि उत्पन्न हो गई। और ये एक बहुत बड़ी बात है। संसार के बड़े से बड़े कार्य करने की इच्छा आपके मन में उत्पन्न होती है, वो हो जाएगी, लेकिन जल्दी से भगवान की कथा सुनने की इच्छा प्रकट नहीं होती है। जितने भी सत्कर्म हैं उन सभी सत्कर्मों का फल है भगवान की कथा सुनने में रुचि हो जाए। तो आज इन सभी ऋषि मुनियों ने अपने सत्कर्मों से निवृत्त होकर के और निवेदन किया है कि आज हम आपसे कथा सुनना चाहते हैं। और ये एक विशेष बात है। प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दो मार्ग हैं। तो हम जो सत्कर्म करते हैं ना, यज्ञ अनुष्ठान आदि, ये सब प्रवृत्ति मार्ग है। लेकिन जब हम इनसे विरक्त होकर के जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, तो फिर ये हमको निवृत्ति मार्ग की ओर ले जाता है। कथा हमको वैराग्य देती है, हमको ज्ञान देती है। तो श्री सौनकादि ऋषि कहते हैं, जिस कथा को सुनकर के वैष्णव जन माया के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान वैराग्य को बल मिलता है जिस कथा को सुनने से, ऐसी कथा आप हमें सुनाएं। आप हमें सदगुरु के रूप में मिले हैं। और ऐसा कहा गया है, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम
गुरुप्रीतो वैकुंठम प्रयक्षति गुरुप्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि ज्यादा से ज्यादा लौकिक सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष से यदि कहा जाए कि आप हमें भगवान से मिला दो, तो महाराज इनके बस की बात नहीं है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसी कल्पना करेंगे, जैसे एक व्यक्ति धोखे से कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गया, उसे ज्ञान भी नहीं था कि यह कल्प वृक्ष है, अकेला था जंगल में, कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गया। प्यास लग रही थी और धूप से भी परेशान था, तो उस वृक्ष के नीचे पहुंच गया छाया के लिए, थोड़ी उसको शांति मिली। क्योंकि छाया का सुख उसी को पता चलता है कि जो अति आतप व्याकुल होई तरु छाया सुख जाने सोई। जो धूप से परेशान होता है उसे ही वृक्ष की छाया का महत्व मालूम होता है। तो वो वृक्ष की छाया में पहुंच गया, कुछ शांति उसे मिली। तो अब उसे प्यास लग रही थी, तो मन में इच्छा हुई कि यदि जल मिल जाता तो जल पी लेता। जैसे ही उसने मन में विचार किया, तुरंत ही जल का एक घड़ा प्रकट हो गया, उसने जल पी लिया। उसके बाद में फिर उसके मन में इच्छा हुई कि यदि भोजन और होता तो आनंद आ जाता। तो उसी समय भोजन का थाल आ गया और उसने बड़े प्रेम से भोजन भी कर लिया। भोजन करने के बाद में विश्राम की इच्छा हुई कि यदि यहां बिस्तर होता तो मैं विश्राम भी कर लेता। तुरंत ही बिस्तर आ गया और उसे मालूम नहीं है कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूं, ये इसी का चमत्कार है, उसको ये मालूम नहीं है। जैसा वो विचार कर रहा है, बस जैसी कल्पना कर रहा है, कल्पना के अनुसार ही जो है उसका संकल्प पूरा हो रहा है। अब विश्राम करने लगा, नींद तो आ नहीं रही थी, इधर उधर देखने लगा। मन में अचानक भाव आया, अरे ये तो जंगल है, यहां तो बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते हैं होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई सिंह आ जाए और मुझे खा जाए। जैसे ही उसने ऐसा विचार किया, तुरंत सिंह आया और खा गया। तो ये कल्प वृक्ष है। तो कल्प वृक्ष ज्यादा से ज्यादा काल्पनिक वस्तु दे सकता है, हम जैसा विचार करेंगे वैसी वस्तु दे सकता है, स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है। लेकिन इस कल्प वृक्ष से और चिंतामणि से कहा जाए कि तुम हमें भगवान से मिला दो, तो ना तो चिंतामणि भगवान से मिला सकती है और ना ही कल्प वृक्ष भगवान से मिला सकता है। ये तो केवल गुरुदेव भगवान की कृपा से ही संभव है। गुरुदेव भगवान यदि प्रसन्न हो जाए, प्रयक्षति गुरुप्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, गुरुदेव भगवान यदि प्रसन्न हो जाए तो फिर वह पद प्राप्त हो जाता है जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। भगवान का वैकुंठ, गोलोक धाम, साकेत लोक, तो बड़े बड़े योगियों को जो दुर्लभ है वह भगवान का वैकुंठ गुरुदेव भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाता है। इसलिए है श्री सूत जी महाराज, आप हमें गुरुदेव भगवान के रूप में प्राप्त हुए हैं, आप हमारे गुरुदेव हैं। गुरु कौन है? जो भगवान से मिलावे, भगवान की गोद में बिठावे, भगवान से मिलने की बात कहे। तो आज श्री सोनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से निवेदन किया कि आप हमें ऐसी कथा सुनावें जिस कथा को सुनने से हमें हमारे भगवान की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तद्वधाधुना, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, ऐसी कथा आप हमें सुनावें। सौनकादि ऋषियों के इन प्रश्नों को सुन करके
श्री सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और शौनक जी से कहने लगे, हे शौनक जी महाराज, आप धन्य हैं जो भगवान की कथा सुनने की इच्छा आपके मन में प्रकट हुई है। और मैं वह आपको कथा सुनाऊंगा जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, जिस कथा से भगवत प्राप्ति होती है। मन को शुद्ध करने का यदि कोई साधन है तो एतस्माद् परम किंचन मना शुद्धै न विद्यते। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से ही ये मन शुद्ध होता है। और जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है वो कथा हम आपको सुनाएंगे। देवताओं को भी दुर्लभ है, वो कैसे? श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय देवताओं को यह मालूम हुआ कि श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं। महाराज तुरंत स्वर्ग को छोड़कर के और अमृत का कलश लेकर आ गए सुखदेव जी के पास और श्री सुखदेव जी महाराज से निवेदन किया, महाराज ये कथा आप हमें सुना दीजिए और हम ऐसे नहीं सुनेंगे, अदला बदली कर लीजिए। जो कथा आप राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं वे कथा आप हमें सुना दीजिए और इसके बदले में हमारे पास ये अमृत है, ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए तो परीक्षित का भी काम हो जाएगा और हमारा भी काम बन जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज समझ गए देवताओं के भाव को और उसके बाद में राजा परीक्षित से पूछा कि परीक्षित बताओ, तुम्हारे सामने दो प्रकार के अमृत हैं, एक स्वर्ग वाला अमृत है और एक कथा रूपी अमृत है, कथामृत है, कौन सा अमृत तुम्हें पीना है? श्री परीक्षित जी महाराज ने निवेदन किया, बोले गुरुदेव पहले मुझे दोनों की महिमा बता दिया जाए, कथा की महिमा क्या है और स्वर्ग वाले इस अमृत की महिमा क्या है? श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित स्वर्ग वाला अमृत जो है ना, इस अमृत को पीने से अभिमान बढ़ता है और भागवतामृत को श्रवण करने से, इस कथा को सुनने से, इस कथा रूपी अमृत को पीने से अभिमान समाप्त होता है। ये स्वर्ग वाला अमृत पीने से मन विषयों की ओर भागता है और कथा रूपी अमृत पीने से मन विषयों की ओर से हटकर के भगवान में लगता है। अरे परीक्षित, ये स्वर्ग वाला अमृत पीने से व्यक्ति का पतन होता है और कथा रूपी अमृत पीने से व्यक्ति का उत्थान होता है। ये स्वर्ग वाला अमृत संसार से जोड़ता है और ये कथा रूपी अमृत भगवान से जोड़ता है। अब तुम्हारे सामने दोनों प्रकार के अमृत हैं, बोलो तुम्हें कौन सा पीना है? तो श्री सुखदेव जी महाराज ने निवेदन कर दिया, बोले गुरुदेव जिस अमृत को पीने से अभिमान की वृद्धि हो, जिस अमृत को पीने से संसार में मन लगे, जिस अमृत को पीने से भगवान से हम दूर हो जाएं, ऐसा अमृत मुझे नहीं चाहिए। यानी स्वर्ग वाले अमृत को ठुकरा दिया श्री परीक्षित जी महाराज ने। ये स्वर्ग वाला अमृत भी कोई साधारण नहीं है, यदि विचार करके देखा जाए तो ये भी बहुत, इसका भी बहुत महत्व है। अरे जिस अमृत को प्रकट करने के लिए
भगवान को कई अवतार लेने पड़े। पहले तो देवी शक्ति से देवताओं में भगवान ने प्रवेश किया, आसुरी शक्ति से असुरों में प्रवेश किया, और उसके बाद में उस मंदराचल पर्वत को जब समुद्र में रखा तो जब वो नीचे जाने लगा तो भगवान को अवतार लेना पड़ा कच्छप रूप, और अपनी पीठ के ऊपर उस मंदराचल पर्वत को लिया, और बाद में धनवंतरी अवतार लेकर के अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए और उस कलश को छीन लिया दैत्यों ने। तो भगवान को फिर तीसरा अवतार लेना पड़ा, मोहिनी अवतार। तो तीन तीन अवतार भगवान को लेने पड़े जिस अमृत को प्रकट करने के लिए और देवताओं को पिलाने के लिए। तो ऐसा अमृत आज देवता लेकर आए हैं। तो आप विचार कर लीजिए, देवता बड़े बुद्धिमान है, ये घाटे का सौदा कभी नहीं करते हैं। बदले में यदि इतनी कीमती वस्तु दे रहे हैं तो सोच समझ करके ही दे रहे होंगे। अमृत को देकर के कथा लेने का मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति अपने घाटे वाला सौदा नहीं करता है। अमृत को यदि दिया जा रहा है और कथा ले रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कथा की महिमा स्वर्ग वाले अमृत से बहुत अधिक है। और श्री परीक्षित जी महाराज ने भी उस अमृत को ठुकरा दिया कि मुझे ये अमृत नहीं चाहिए, मुझे तो कथा रूपी अमृत ही चाहिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने देखा कि यदि देवता ये अदला बदली करने वाला भाव लेकर के नहीं आते और जिज्ञासु बन करके आते तो एक बार इनको भगवान की कथा सुना दी जाती, ये भागवत की कथा इनको सुना दिया जाता। लेकिन इन्होंने तो तुलना कर लिया, क्वा काच क्वा मणिर महान है, क्वा काच, कहां पर एक कांच का टुकड़ा और कहां एक महान मणि, क्वा सुधा क्वा कथा। इसी का अनुवाद पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज करते हैं। काच किरीट बदले तेले, काच किरीट बदले तेले, करते डारे परस मणि देई, करते डारे परस मणि देई, करते डारे परस मणि देई, किरीट बदले तेले, काज किरीट बदले काज किरीट बदले तेले। श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अनधिकारी समझा कि ये देवता इस भागवत को सुनने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि इन्होंने भागवत की तुलना एक अमृत से कर लिया। कहां पर ये स्वर्ग वाला अमृत जो संसार से जोड़ता है और कहां ये भागवतामृत जो भगवान से जोड़ती है। महाराज देवताओं को वापस भेज दिया। देवता उदास होकर के और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से निवेदन किया, हे जगत पितामह ब्रह्मा जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज ने हमें भागवत की कथा नहीं सुनाया, आखिर ऐसी क्या महिमा है उस भागवत की? और हम तो अमृत का कलश लेकर के गए थे। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज ने उस समय देवताओं के सामने ही तोल करके दिखा दिया। जितने भी सत्कर्म हैं उन सब को जो है तराजू के एक पल्ले पर रखा और भागवत को एक पल्ले पे रखा। श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे भारी रहा। कोई भी सत्कर्म भागवत की बराबरी नहीं कर सकता है, कोई भी साधन भागवत की बराबरी नहीं कर सकता है।
और उसी समय कहते हैं राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। विमान में बैठ करके भगवान के धाम को जा रहे थे। ब्रह्मा जी ने भी देखा, देवताओं ने भी देखा, तो देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है, भागवत की महिमा है यह। तक्षक नाग के डसने से अकाल मृत्यु मानी जाएगी, लेकिन अकाल मृत्यु होने के बाद भी श्री परीक्षित जी को भगवान का वैकुंठ प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से भागवत जी के महत्व को प्रकट किया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, वैसे तो ये भागवत जी भगवान के श्रीमुख की वाणी है, और व्यास जी तक चतुश्लोकी भागवत की ही परंपरा चली। और श्री व्यास जी महाराज ने इस भागवत का विस्तार किया। तो भागवत तो बहुत विस्तृत ग्रंथ है, लेकिन इसके सप्ताह श्रवण की जो विधि है वो सनकादिक ऋषियों ने प्रकट की है। तो श्री सोनक जी महाराज ने पूछा कि गुरुदेव, सनकादिक ऋषियों ने भागवत के इस विधि को प्रकट किया और नारद जी को सुनाया, तो देवऋषि नारद जी तो ऐसे संत हैं कि वो तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं पर रुकते नहीं हैं, और सनकादिक ऋषि ऐसे हैं कि वो एक जगह से जल्दी दूसरी जगह जाते नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में नारद जी महाराज ने भागवत की कथा को कैसे सुना? तो श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलः। एक बार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई जो है सत्संग की इच्छा लेकर के और बद्री विशाल क्षेत्र में आए। देखिए, ये जो सत्संग है ना, हमारे भारत भूमि में ही प्राप्त होता है, और यदि ऐसा नहीं होता तो सनकादिक ऋषि ब्रह्मलोक को छोड़ करके और बद्री विशाल क्षेत्र में क्यों आते? और बद्री विशाल क्षेत्र में आए, इसका मतलब है कि भारत भूमि में ये सत्संग सहज में ही प्राप्त है सभी को। तो चारों भाई है तो महाराज इनकी बहुत लंबी आयु, देखत बालक बहुकालीना, आयु तो इनकी बहुत लंबी है, लेकिन देखने में ये ऐसे लगते जैसे 5-5 वर्ष के बालक हों। और इनकी एक विशेषता है, चारों भाइयों की एक विशेषता है, कथा मात्रैक जीवना। इन्होंने कथा को ही अपना जीवन बना रखा है, कथा ही इनका भोजन है। जैसे हमारे साधु साई में टकसार में पूछते हैं कि आपका आहार क्या है, महात्माओं से पूछा जाता है कि आपका आहार क्या है। अब यदि संतों के बीच में रहे हैं, गुरुदेव भगवान की सेवा करी है, तो बता ही देंगे कि आपका आहार क्या है। और यदि नहीं जानकारी है तो कहेंगे दाल रोटी, दाल चावल ही हमारा आहार है, या सब्जी पूड़ी, और क्या बोलेंगे। लेकिन आहार का मतलब यहां है, हमारा आहार है राम नाम का आहार है, राम नाम का आहार करते हैं, राम नाम। तो ये जो सनकादिक ऋषि हैं, इनका आहार क्या है, क्या भोजन है इनका? कथा ही इनका जीवन है। कथा यदि नहीं मिलती है तो इनको अच्छा नहीं लगता है। वैसे ये चारों भाई वक्ता है और चारों भाई
श्रोता भी है। एक भाई कथा कहता है और 3 भाई बैठ करके कथा को सुनते हैं। तो ना तो इन्हें किसी वक्ता की आवश्यकता है ना श्रोता की आवश्यकता है, ये चारों ही वक्ता है, चारों ही श्रोता है। इसलिए निरंतर इनको कथा प्राप्त है और निरंतर ये भगवान की कथा सुनते रहते हैं। कथा मात्रैक जीवना, कथा को ही अपना जीवन इन्होंने बना रखा है। ऐसे सनकादिक ऋषि बद्री विशाल क्षेत्र में पधारे। वहां पर देवऋषि नारद जी से इनकी भेंट हो गई। एक बार देवऋषि नारद जी महाराज को देखा सनकादिक ऋषियों ने कि नारद जी महाराज बड़े व्याकुल होकर के और दौड़ते हुए जा रहे हैं। तो सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को देखा, तुरंत ही जो है नारद जी से पूछ लिया, कथम ब्रह्मंदीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्रः कुतश्चागमनं तवः। अरे नारद जी, आप इस प्रकार से उदास होकर के कहां जा रहे हैं? आप तो ऐसे संत हैं कि आपको देख करके तो महाराज रोने वाले भी हंसने लग जाते हैं। जो भी आपका दर्शन करता है उसके दुख दूर हो जाते हैं। संत दर्श जी में पातक टरई, आप कोई साधारण संत नहीं है। तो आप तो रोने वालों को हंसाने वाले हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आप ही उदास है और इस प्रकार से चिंतातुर होकर के, व्याकुल होकर के आप दौड़ते हुए कहां चले जा रहे हैं? देव ऋषि नारद जी महाराज ने सनकादिक ऋषियों को प्रणाम किया और उसके बाद में अपने उदासी का कारण बताने लगे श्री नारद जी महाराज। देव ऋषि नारद जी महाराज कहते हैं, भगवान, मैंने इस भारत भूमि को श्रेष्ठ समझा कि इसमें अनेक प्रकार के तीर्थ हैं, अनेक ऋषि मुनि यहाँ पर प्रकट हुए हैं। तो चलो मैं भारत भूमि के जो तीर्थ हैं उनका दर्शन करता हूँ। देव ऋषि नारद जी महाराज कहते हैं, भगवान मैं सभी तीर्थों में गया, काशी गया, गोदावरी गया, गया जी में गया, हरिद्वार गया, श्रीरंगम गया, रामेश्वरम गया, जितने भी तीर्थ है सब में जाकर के मैंने दर्शन किया, लेकिन कहीं पर भी मुझे शांति का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जब मैं चलते चलते श्रीधाम वृंदावन में आया तो वहां पर मैंने एक आश्चर्य देखा। यमुना जी के तट पर एक तरुण स्त्री बैठी हुई है और उसके अगल बगल में 2 पुरुष पड़े हुए हैं। हजारों नारियां उसकी सेवा में लगी हुई है। जब मैं उनके पास से निकलकर जाने लगा, पहले तो मैंने सोचा कि वे संसार है, लोग हर प्रकार से दुखी हैं, हमें क्या लेना देना है। लेकिन फिर भी जब मैं वहां से जाने लगा तो मुझे देख करके और उन नारियों के मध्य में जो तरुण स्त्री बैठी हुई थे उसने मुझे देखा और मुझे देख करके कहने लगी, अरे नारद जी, थोड़ी देर के लिए आप रुक जाइए। भो भो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। अरे नारद जी, एक क्षण के लिए आप रुक जाइए, आप मेरे दुख को दूर करते हुए जाइए। दर्शनम तव लोकस्य, आपके दर्शन मात्र से जीवों के पाप दूर हो जाते हैं, तो आप मेरी भी चिंता को दूर करते जाइए। तो नारद जी कहते हैं कि मैं वहां पर रुका, उस देवी के पास में गया और फिर मैंने उस देवी से पूछा कि माते, आपका क्या नाम है, आपका परिचय क्या है, और ये आपके अगल बगल में जो 2 पुरुष पड़े हैं ये कौन है, और ये आपकी सेवा में जो हजारों नारियां लगी ये सब कौन है। तब उस देवी ने अपना परिचय दिया। नारद जी महाराज ये कथा सुना रहे हैं सनकादिक ऋषियों को। नारद जी महाराज कहते हैं कि उस देवी ने अपना परिचय दिया। वो कहती, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। नारद जी, मेरा नाम भक्ति देवी है और ये मेरे अगल बगल में जो पड़े हैं ये मेरे दोनों पुत्र हैं,
ज्ञान वैराग्य इनका नाम है, लेकिन समय के प्रभाव से ये जर्जर हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। और भक्ति महारानी ने अपनी उत्पत्ति का स्थान बताया, नारद जी मेरी उत्पत्ति तो द्रविड़ देश में हुई है, कर्नाटक में कुछ बड़ी, महाराष्ट्र में कुछ बड़ी, और गुर्जरे जीर्णतांगता गुजरात में जाकर के मैं एकदम जीर्ण शीर्ण हो गई। इसका तात्पर्य क्या है? द्रविड़ देश में भक्ति का प्राकट्य स्थल बताया गया है, क्योंकि दक्षिण भारत में हमारे आचार्य प्रकट हुए हैं। हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं सनातन धर्म के प्रचारक, वो सभी आचार्य जो हैं दक्षिण भारत में प्रकट हुए हैं। केवल एक हमारे स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ही उत्तर भारत में प्रकट हुए, बाकी श्री निम्बार्काचार्य, श्री माधवाचार्य, श्री शंकराचार्य जी, ये सभी आचार्य जो है दक्षिण भारत में प्रकट हुए हैं। तो जहां से आचार्य देव प्रकट होते हैं वहीं से भक्ति का प्राकट्य होता है। जहां से आचार्य प्रकट होंगे वहीं से भक्ति का प्राकट्य होगा, वहीं से भक्ति का प्रचार होता है, वहीं